हरियाणा भगवान कृष्ण की योगेश्वर की भूमि है। यहाँ पर सनातन संस्कृति को जिंदा रखने के लिए और इस जीवन को नीरस ना हो, इसको सरस रखने के लिए जो ऋषि मुनियों ने त्योहारों की रचना की, ताकि ऋतुओं के अनुसार से कार्यक्रम हो, खान पान हो और उसी तरह की दिनचर्या हो, ताकि जीवन सरस बना रहे, वो स्वस्थ रहे, लंबे समय तक इस सनातन संस्कृति की पताका फहराते रहे। अपने ऋषि मुनियों के इस देश में तीज त्योहारों का यही उद्देश्य रख करके सोचा गया और इसी कड़ी में ये हरियाली तीज का उत्सव आता है। श्रावण मास की तृतीया को ये मनाया जाता है। इस दिन जहां महिलाएं नाचती गाती हैं, रंग मनाती हैं, बच्चे पतंग उड़ाते हैं और अपने यहाँ गुलगुले और सुहाड़ी का इस पर खान पान का विशेष प्रचलन भी रखा गया है। इसका मकसद यही है कि हम सब लोग समाज में रंग भरते हुए जीवन जिए, ताकि समाज संगठित रहे, इकट्ठा रहे और इस भारत भूमि को जो दुनिया का विश्व बनाने का सपना हमारे ऋषि मुनियों ने देखा था वो पूरा हो सके। इसी कड़ी में आज गोहाना में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, बहुत अच्छा कार्यक्रम। मैं संस्कार भारती के हमारे राकेश गंगाराम जी की टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में पूरे रंग भरने का प्रयास किया है, जहाँ पर लोकगीत, लोक गायन, लोक नृत्य और सभी विधाओं को सम्मिलित करके और एक ऐसा समायोजन किया गया जिससे पूरा उत्साह वातावरण तीज में बन गया। महिलाएं झूले झूल रही हैं, बच्चे गुलगुले खा रहे हैं। तो चारों तरफ इस तरह का वातावरण बनने से हमें लगता है कि हम अभी उस सनातन संस्कृति से दूर नहीं हुए हैं। ये हमें उसका याद दिलाने के लिए बार बार और हम उसके साथ अपने आप को जोड़े रखें, यही उद्देश्य से ये आयोजन किया गया। और मैं इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ सभी को जो मेरी आवाज सुन रहे हैं। आज की हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार संयोग से स्वतंत्रता दिवस पर ये त्योहार आ गया तो एक पंथ दो काज नहीं, पूरा रंग भर गया उस काम में। क्योंकि जहां हम स्वतंत्रता पर शहीदों को याद करते हैं, देश की सभ्यता और संस्कृति को जिंदा रखने के लिए जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे चुन लिए थे, उनको याद करते हैं। वहीं अपनी संस्कृति के रंग भरने वाली इन फिजाओं को भी याद किया जाता है। इसलिए अब मैं कहता हूं कि आज देश में जो आगे उन्नति तरक्की की एक राह बनी है, उस पर देश आगे चले, युवा पीढ़ी इस नशे से दूर रहे और संस्कार क्षम होकर जो टूटते परिवार है वो जुड़े, समाज एक रहे, संगठित रहे, देश उन्नति करे, तरक्की करे। तभी आप और सब लोगों को मानते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना जो है वो रंग ला रहा है। जहां भी जितने भी देश थे, जो मुस्लिम कंट्रीज भी थे, वो भी आज मोदी जी को बुलाकर अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दे रहे हैं। इससे लगता है कि भारतीय जो सभ्यता संस्कृति है उसका लोहा लोग मान रहे हैं। और दुनिया, बेशक हम कुछ पुरातन संस्कृति की छोड़कर वेस्टर्न सभ्यता की ओर झुकने का प्रयास करते होंगे, नौजवानों को कुछ आदर्श से मानते होंगे, लेकिन फिर भी विदेशी संस्कार लेने वाले लोग भी यहाँ आकर के अब देखते हैं हरे राम हरे कृष्णा करते करते वो जिंदगी गुजार देते हैं। तो ऐसा भारतीय सभ्यता संस्कृति की जो पताका फैल रही है उससे मन गदगद है। और आज के इस तीज के त्योहार के रंग को देख करके और मन प्रसन्न है। मैं गोहाना वासियों को भी बहुत बहुत हरियाली तीज की शुभकामनाएं देता हूँ और हरियाणा के समस्त नागरिकों को भी हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
अपने शहर की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल न्यूज़ वेव और सबसे पहले न्यूज देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर।